उनको कोसते रहते। ये कुछ बातों को तो हमें गांठ बांध लेना है। हमारे डूज एंड डोंट्स क्लियर होने चाहिए। हम ऋषि ऋषिकाओं की संतान हैं तो हमारा जीवन ऋषि ऋषिकाओं जैसा होना ही चाहिए। इसमें कहां कोई प्रतिप्रश्न आता है, इसमें कहां कोई संशय भ्रम उलझन गफलत है। तो आज इस प्रयागराज तीर्थराज की इस धरा से, सनातन के गर्व इस महाकुंभ पर्व से हम एक संकल्प लें। करोड़ों भाई बहन आ रहे हैं यहां स्नान के लिए। जो मात्र टीवी पर, सोशल मीडिया आदि पर, इधर उधर अलग अलग डिजिटल मीडिया पर, अलग अलग प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, अलग अलग माध्यमों से कुंभ को देख रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि ये आंकड़े बढ़ा चढ़ा के जा रहे हैं या सच में यहां पर इतने करोड़ों लोग आ रहे हैं। लेकिन मन में काफी लोग हताशा निराशा लेके आते हैं। अरे बहुत गरीबी है, सिर पर गठरी बांध रखी है, कुंभ में नहाएंगे तो गरीबी दूर हो ही जाएगी। संकल्प अच्छा है, गरीबी दूर हो जाएगी। मैं भी कह रहा हूं, सारे रोग, सारे दुख और सारी दरिद्रताएं वो दूर होंगी हमारी। क्या करना है? 3 शब्द में बोल रहा था, सब कुछ संकल्पित होना है। क्या होना है बोलो? संकल्पित। योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म से, स्वदेशी के धर्म से, व्रत से संकल्पित, संगठित होना है। व्रतेन दीक्षामाप्नोति, दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम, दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति, श्रद्धया सत्यमाप्यते। ओम अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम्। इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि स्वाहा। हम प्रतिदिन व्रत लेते हैं अग्नि को साक्षी मान करके। अग्निर्वै देवानाम मुखम। तीसरी प्रपाठक के 9वें अध्याय का ये उद्घोष अग्नि को और सर्वदेवों को और देवाधिदेव ब्रह्मदेव सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को, भगवान शिव को हम साक्षी मान करके व्रत लेते हैं कि हम भगवान के विधान में जिएंगे। हम सांस्कृतिक संविधान का, लोकतांत्रिक संविधान का, गुरु शास्त्र के विधान का हम पालन करेंगे और संगठित रहेंगे। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम, देवा भागम यथा पूर्वी संजानाना उपासते। समानो मंत्रः समितिः समानी समानं मनः सहचित्तमेषाम्, समान मंत्रम अभिमंत्रये वह समानेन वो हविषाजुहु। समानी वाकुति समाना हृदयानि वह, समानमस्तु वो मनः यथा वह सुसहसति। संकल्पित हो, संगठित हो और समर्थ बने। वयम श्याम पतयो रयिणाम। जो समर्थ होगा वो सेवा करेगा, वो बड़े बड़े सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, वैश्विक साम्राज्य खड़े करेगा। जो खुद असमर्थ है, खुद दरिद्र है, वो स्वयं का ही जो उद्धार नहीं कर पाया, वो सबका उपकार उद्धार क्या खाक करेगा। इसलिए संकल्पित बनो, संगठित बनो, समर्थ बनो। तन से भी समर्थ, इंद्रियों से भी जितेंद्रियता। अस्मा भवतु नस्तनु बलमुपाश्व नयमात्म बलहीनेन, नयमात्म बलहीनेन लभ्य बलमुपास। शरीर बल, इंद्रिय बल, मनोबल, आत्म बल, ब्रह्म बल हमारा
प्रबल हो। प्राण बल सब बलों का आधार है। प्राणो ब्रह्मेति वै जानात, प्राण बल ही ब्रह्म बल का आधार है। न योगात परम बलम, न योगात परम धनम, न योगात परम सुखम। ये शास्त्र वचन भी और ये जीवन का यथार्थ है। और जिसने ऐसा अनुभव कर लिया वो कृतार्थ हो जाता है। बसरी का मैं देखता हूं हमारे भाई बहन यहां आ रहे कुंभ में, प्रयागराज में आकर के, तीर्थराज में आकर के भी प्राणायाम नहीं कर रहे। कुछ तो सुल्फाई की खपत बढ़ गई है, मैंने सुना है यार, चिलम की खपत बढ़ गई है मेरे राम। ये कुंभ नहीं है, नशा ये तो नाश की निशानी है। यद्यपि दुर्भाग्य से हमारे बड़े बड़े आचार्य महामंडलेश्वर जो एक एक अखाड़े का नेतृत्व करते, वो भी कहने का साहस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि चेले बिगड़ गए। जो चिलम पीने वाले चेले हैं वो चिमटा लेके गुरु के पीछे ही जोड़ दे गंगा जी तक, संगम तक ले जाके छोड़ेंगे फिर, इसलिए बोलते नहीं है। अच्छा, जो पीते हैं वो भी कहते हैं बाबू बात तो ठीक ही कह रहे हो। हाँ ठीक, मैं नाम नहीं लूंगा। कल बड़े बड़े महापुरुषों से हमारा संगम के तट पर संगम हुआ। बोले बाबा जी मैं त्रिपुरा गया, कल की बात बता रहा हूं। बाबा जी मैं त्रिपुरा गया, वहां एक हमारा साधु सिगरेट पीने लग गया। हमारे अखाड़ों में तो पी लेते, तो बोले वहां लोग इकट्ठे हो गए। अरे बोले हम हरिद्वार गए थे, बाबा ने तो हमारी सिगरेट छुड़ा दी, तुम साधुओं की सिगरेट क्यों पी रहे हो? बोले जब तक हमारी वो सिगरेट छुड़वा नहीं दी आपके चेले वहां से हटे ही नहीं। मैंने कहा ये जोरदार काम है। बोले आप साधु हो, बाबा हो करके सिगरेट कैसे पी सकते हो? एक बार जोरदार अभिनंदन है जिन्होंने ऐसा नशा मुक्ति का व्रत ले लिया है। रोग मुक्त होना है, नशा मुक्त होना है। किसी कारण से किसी को आदत पड़ गई है, छोड़ दो। इसी के लिए तो प्रयागराज है, इसी के लिए तो महाकुंभ है। कोई भी दुर्बलता आई उससे अपने आप को उभारो। कब तक? किसी भी एडिक्शन में। साधु को एक भजन के अलावा, एक प्रभु नाम के अलावा, सेवा सुमिरन के अलावा, गुरु भगवान की शरणागति के अलावा और दूसरा कोई एडिक्शन होना ही नहीं चाहिए। हम सच्चे योग धर्मी, वेद धर्मी, सनातन धर्मी बने, सच्चे ऋषि ऋषिकाओं की संतानें बने, हिंदुत्व को, सनातन को जीने वाले बने। यह सनातन का सनातनत्व, यह हिंदुत्व, यह राष्ट्रवाद, अध्यात्मवाद, यह हमारा साधुवाद। ऐसे दिव्य संकल्पों से संकल्पित हो, संगठित हो और सब प्रकार से समर्थ बन करके, मैं कह रहा था $100 ट्रिलियन से ज्यादा जो पहले लूट हुई, उस लूट को भी लौटाने के लिए हमें लुटेरों पर दबाव डालना। और जिस भारत की इकोनॉमी 500 ट्रिलियन से ज्यादा थी, अब तो दस्तावेजों के द्वारा भी प्रमाणित हो गया। इतना भारत का असीम सामर्थ्य था। उस सामर्थ्य को हम सबको मिलकर के बढ़ाना है। जैसा पुरुषार्थ पतंजलि से हो रहा है, जैसा तप हमारे श्रद्धे पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ कार्ष्य गुरु जी कर रहे हैं, जोरदार अभिनंदन है ऐसे तपस्वी महापुरुषों का, जो हमारी साधुता के, संतत्व के गौरव हैं, ऋषि परंपरा के, हमारी गुरु परंपरा के गौरव हैं। ऐसे श्रद्धे कार्ष्य गुरु जी, गुरु शाहन जी महाराज जी जैसे महापुरुषों का
चित्र चरित्र जब हमारी आंखों के सामने होता है तो हम कभी भी अपने सनातन धर्म से, संन्यास धर्म से, अपने ऋषि धर्म से विचलित हो ही नहीं सकते। महापुरुषों का चरित्र सामने रख करके हम जीते, वो हमारे आदर्श रोल मॉडल, वो हमारे आइकॉन है। महाजनो ये न गत सपन था यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेव। हम अपने गुरुजनों का अनुकरण करें, अनुसरण करें। और एक क्षण के लिए भी, यद्यपि मैं अत्यंत उत्साह में जीने वाला व्यक्ति हूं और मैं कहता हूं, और ये मैंने देखा, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। अहमेव स्वयं इदं वदामि दुष्टं देवेभिरुतमानुषेभिः यं कामयेतं तमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तं ऋषिं तं सुमेधाम्। अन्तिसन्तं न जहाति अन्तिसन्तं न पश्यति पश्यदेवस्य काव्यं न ममार न जीर्यति विष्णुः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे इंद्रस्य युज्य सखा।